Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following organohalogen compound when heated with alcoholic potassium hydroxide does not undergo dehydrohalogenation reaction? Option A is secondary butyl chloride, option B is isopropyl chloride, option C is neopentyl chloride and option D is isobutyl chloride. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि हमारा कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हमारा अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन नहीं देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? कंडीशन कंडीशन फॉर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। कंडीशन फॉर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अगर हम बात करें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है वो हमें समझनी पड़ेगी। तभी हम बता सकते हैं कि कोई कंपाउंड हमारा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन देगा या फिर नहीं देगा। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए मेरे पास ये कोई कंपाउंड है जिसके अंदर ये कार्बन से अटैच है कोई हेलोजन जिसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और मान लीजिए इस वाले कार्बन पर हमारा कोई हाइड्रोजन अटैच है और बाकी ये किसी दो ग्रुप से और अटैच है जो हाइड्रोजन हो सकते हैं, कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो होता क्या है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन में, जब हम इसको ट्रीट कराते हैं, एक हल्काइल हैलाइड है एक तरीके से ये हमारा, और इसको हम ट्रीट कराते हैं अल्कोहलिक क्यूएच से। किससे ट्रीट कराते हैं? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अल्कोहलिक क्यूएच से ट्रीट कराते हैं। यहाँ हमारा के प्लस होता है, ओ एच नेगेटिव होता है। तो अगर हम इसको इससे ट्रीट कराते हैं बच्चों, तो ये क्या काम करता है? ये हमारा अल्फा कार्बन होता है जिससे हेलोजन अटैच होता है, और ये हमारा बीटा कार्बन होता है जिससे एक हाइड्रोजन अटैच है। तो ये जो हमारा ओ एच नेगेटिव है ये एज अ बेस काम करता है और इस एच को एब्स्ट्रैक्ट करता है। और ये एच क्या काम करता है? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे जाता है। ये बेओएस हमारे एच प्लस को एक्सट्रैक्ट करेगा, एच अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को देगा, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो जैसे ही ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कराएगा हमारे पास यहाँ से एक्स नेगेटिव निकल जाएगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड बन जाता है। और ये हमारे दो ग्रुप इससे कोई और अटैच होंगे, यहाँ से एक्स नेगेटिव निकलता है जिसको वर्कअप करा के हम एच एक्स लिख देते हैं। तो हमारे पास एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकला है और हमारे पास हमारा हेलोजन निकल रहा है, इसलिए इसको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। या फिर इसका एक नाम और होता है बच्चों, बीटा एलिमिनेशन। क्या नाम होता है इसका? इस रिएक्शन का एक नाम और होता है और उसका नाम होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसको क्यों बोलते हैं आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकलता है। बीटा का हाइड्रोजन वो जो हमारे बीटा कार्बन से अटैच होगा, वो हाइड्रोजन निकलेगा तभी हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, तभी हमारा हेल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन के लिए बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन होना मस्ट है। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? हमारे पास बीटा कार्बन शुड हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन जो शुड हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, जिससे वो अपने उस हाइड्रोजन को लूज कर दे, H+ की फॉर्म में निकल जाए और हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाए। दिस इज द मेन कंडीशन फॉर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो बस अब आप क्या चेक करिए, आप चेक कर लीजिए कि हमारे पास किसी कंपाउंड के अंदर अगर बीटा हाइड्रोजन है तो वो दे देगा, और अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो हमारी इस रिएक्शन को नहीं देगा। इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर करिए हमारे पास ये एग्जांपल है। मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये इसके पास ये CH3 है जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2H, और इसके ऊपर लिख सकता हूँ मैं CH2, और यहाँ मैं Br ले लेता हूँ। हमने ले लिया ब्रोमो इथेन। तो अगर मैं इसको अल्कोहलिक QH से ट्रीट करा रहा हूँ, अल्कोहलिक क्यूएच से ट्रीट कर रहा हूँ, अल्कोहलिक क्यूएच से, तो अल्कोहलिक क्यूएच के प्लस ओ एच नेगेटिव। अब ये बेस है, ये वाला कार्बन अल्फा है, ये बीटा है। बीटा कार्बन पे ये बीटा हाइड्रोजन को क्या कर लेता है? एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। और जैसे ही ये बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ से Br नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में बन जाएगा हमारे पास HBr। तो ये हमारे पास होता है। बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन का होना मस्ट है, या बोलें तो बीटा हाइड्रोजन का होना मस्ट है। इज अ मस्ट कंडीशन, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो हो उसके पास। तो हमें ऑप्शन क्या क्या मिले हैं? ऑप्शन ए में बोला है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ऑप्शन ए में सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बोला है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो होता क्या है सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप हमारा? ये CH3 है, ये C, ये C, ये C, और यहाँ CH3, और यहाँ CH2, यहाँ CH, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। और इस पर कौन अटैच है? क्लोरीन अटैच है। तो अगर आप देखोगे बच्चों, जिस कार्बन पर क्लोरीन अटैच है, इस कार्बन को क्या बोलते हैं हम? अल्फा कार्बन। और इससे नेक्स्ट कार्बन को बीटा कार्बन, और इस वाले कार्बन को भी बोलते हैं बीटा कार्बन। क्या बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन है? यस। इस वाले कार्बन पर भी हाइड्रोजन है? यस। दोनों पे हाइड्रोजन है।
तो यहाँ हमारी डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन इजीली हो जाएगी और हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, एल्कीन। यहाँ दो तरह की एल्कीन बन सकती है अगर हम इसको अल्कोहलिक क्यूएच से ट्रीट कराते हैं। अल्कोहलिक क्यूएच से ट्रीट कराते हैं तो दो तरह की एल्कीन बन सकती है, या तो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास, अगर ये इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था बच्चों, तो इसको अल्फा दिया था हमने, इसको बीटा डैश लिख देते हैं। बीटा डैश, अल्फा और बीटा डैश के बीच में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड CH3 C, और यहाँ डबल बॉन्ड ये CH और ये CH3, और यहाँ पर कौन था बच्चों हमारे पास, एक हाइड्रोजन था। तो एक एल्कीन बन सकती है ये। दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास, इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करिए, इस वाले बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करिए, तो हमारे पास अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है। इसको हम लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर कौन है बच्चों, CH2 CH3 है, और इससे एक अटैच हाइड्रोजन है। तो ये प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, यहाँ हमारी हमारी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन इजीली हो सकती है। सेकंड एग्जांपल हमें मिला है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो इसको भी देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन बी में हमें मिला है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की बात करें, ये हमारे 3 कार्बन है और इस पोजीशन पर हमारा Cl है, इसी को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये CH3, ये CH3, ये हाइड्रोजन। तो ये अल्फा कार्बन है हमारा, और ये बीटा कार्बन है। ये दोनों एक जैसे कार्बन है, तो दोनों सेम प्रोडक्ट देंगे, और इनके पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन इजीली हो जाएगी। अल्कोहलिक की वजह से ट्रीट करा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड C, और इससे कौन अटैच है बच्चों, ये CH3 अटैच है, और इससे एक ये हाइड्रोजन अटैच है। या तो इस वाले हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लो, या इसको सेम प्रोडक्ट दे देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर भी हो जाएगी। सी एग्जाम्पल में हमें बोला है, सी एग्जाम्पल जो हमें ऑप्शन दिया है उसमें बोला है हमें नियोपेंटाइल क्लोराइड। नियोपेंटाइल क्लोराइड। अब नियोपेंटाइल क्लोराइड की बात करते हैं। नियोपेंटाइल क्लोराइड कौन होता है बच्चों, ये हमारे पास ये कार्बन है, ये कार्बन, इससे एक कार्बन ये अटैच, एक कार्बन ये अटैच, एक कार्बन ये अटैच। ये CH3 हो, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, और यहाँ हमारे पास CH2, और ये ग्रुप ऐसा हो तो इसको नियोपेंटाइल बोलते हैं, और इस पर क्लोरीन अटैच है तो इसको नियोपेंटाइल क्लोराइड बोलते हैं। अगर आप देखोगे बच्चों, जिस कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन अटैच है ये अल्फा है, और ये बीटा है। इस बीटा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस बीटा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर हम इसको अल्कोहलिक QH से ट्रीट करा दें, अगर हम इसको अल्कोहलिक क्वेज से ट्रीट करा दें, तो यहाँ नो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, यहाँ पर नो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, यहाँ पर कोई हमारे पास डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। कोई भी रिएक्शन यहाँ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इसके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है, बीटा हाइड्रोजन नहीं है। और डी ऑप्शन में हमें कौन मिला है, डी ऑप्शन में हमें मिला है बच्चों, डी ऑप्शन में मिला है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, तो इसको भी देख लेते हैं बच्चों। ये हमारा डी ऑप्शन है, इसमें मिला है हमें आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। कौन मिला है बच्चों, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अगर हम बात करें आइसोब्यूटाइल क्लोराइड की, तो आइसोब्यूटाइल कौन होता है हमारे पास, ये सी है, ये सी है, इससे CH3 ग्रुप अटैच, इससे CH3 ग्रुप अटैच, और यहाँ हमारे पास ये CH2 है और Cl है, और यहाँ एक हाइड्रोजन भी होगा इसके पास। तो अगर आप देखोगे बच्चों, जिस कार्बन से हमारा क्लोरीन अटैच है ये अल्फा, ये बीटा, और इसके पास क्या है, बीटा हाइड्रोजन है। अगर इसको अल्कोहलिक की वजह से ट्रीट करा देते हो, इसको अल्कोहलिक की वजह से ट्रीट करा देते हो, तो यहाँ पर डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, और हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, इस वाली एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बच्चों हमारे पास A B D ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ हमारे डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन हो सकती है। एंड क्वेश्चन में हमसे पूछा ही था कि डज नॉट कौन नहीं देता, तो हमारा सी नहीं देता। Therefore, final answer is option number C. I hope you understood it well and best of luck.